वृंदावन श्रोत मुनि आश्रम में संत समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नगर निगम के चुनाव में मेयर पद के लिए संत समाज की ओर से महामंडलेश्वर स्वामी नवलगिरी महाराज को भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ाने पर सहमति जताई गई। अध्यक्षता कर रहे महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद ने कहा कि संत समाज की इच्छा है कि इस बार मथुरा वृंदावन का मेयर संत समाज से बनना चाहिए। इसके लिए संत समाज द्वारा स्वामी नवलगिरी को चुना गया है, क्योंकि वे हमेशा सेवा कार्यों एवं संतों की आवाज को उठाने में तत्पर रहते हैं। कहा कि भाजपा और संत एक दूसरे से अलग नहीं है, इसलिए पार्टी हाईकमान से अनुरोध है कि उन्हें टिकट दी जाए। आज उद्देश्य इसका ये है कि जो अभी मेयर का चुनाव होने वाला है, उस मेयर के चुनाव में संत समाज की तरफ से कोई संत का प्रतिनिधि बनकर के वो संत मेयर बने, इसके निमित्त ये मीटिंग रखी गई थी। और वृंदावन के सभी संतों का एकमत होकर के ये राय था कि जो बीजेपी से टिकट मिले वो हमारे नवलगिरी जी को मिले, क्योंकि ये हमारे संतों के बीच में बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील हैं और संतों की समस्याओं को एक संत ही समझ सकता है। तो नवलगिरी जी के लिए सब संतों ने यहाँ पर समर्थन। राजनीति में आने की आवश्यकता क्या पड़ गई? संत राजनीति में आएगा तो कौन आएगा? संतों से ही राजनीति स्वच्छ रहेगी। दुष्ट लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति का बंटाधार कर देंगे, संत आएंगे तो राजनीति स्वच्छ बनी रहेगी। आज कहा जा रहा है कि ये मीटिंग नहीं है, केवल आज नवलगिरी जी की ब्रांडिंग ओपनिंग थी, बस केवल इसलिए नहीं, ब्रांडिंग ओपनिंग संतों हम लोग को ब्रांडिंग, हमने अपने अपने विचार रखे हैं, ये कोई ब्रांडिंग ओपनिंग नहीं है। हमने अपने अपने विचार रखे, संतों को इकट्ठा किया है कि क्या आप लोगों के विचार है, तो सबका विचार वही था, बाकी और कोई ब्रांडिंग आज तो ये आज प्रारंभ है, अभी तो ये प्रारंभ है और आगे देखिए ऊपर तक बात पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब हम ये चाहते हैं कि मेयर हमारा कोई वृंदावन से हो और संत समाज से हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं। अगर बीजेपी नहीं चुनती है, इन चीजों को नहीं देखती है, टिकट नहीं देती है, तो क्या फिर आगे रणनीति क्या रहेगी? उसका आगे देखेंगे। वैसे संतों को पूरा विश्वास है कि बीजेपी संतों का सम्मान करने वाली पार्टी है और बीजेपी इस बात को मानेगी, निश्चित ही है। और संत बीजेपी से अलग नहीं है, आप लोग घुमाओ नहीं बात को, बीजेपी संत से अलग नहीं है। महामंडलेश्वर स्वामी चित्प्रकाशानंद ने कहा कि संत एवं स्थानीय जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के लिए किसी संत का ही मेयर बनना जरूरी है। अगर भाजपा संत को उम्मीदवार बनाती है तो संत समाज एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को विजयी श्री दिलाएगा। वृंदावन में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को संतों को विश्वास है और आशा है कि यदि संतों का बीच से कोई संत मेयर पर पद पर पहुँचे तो निश्चित है कि उन समस्याओं का समाधान होगा। इसीलिए सभी संत एक मत से ये चाहते हैं कि हमारे संतों के बीच में नौजवान योग्य और कर्मठ हमेशा हर समस्याओं के समाधान में आगे रहते हैं। नवल जी जो है उनको पार्टी ध्यान दे और ध्यान दे कर के उनको अपना सिंबल दे, और अगर वो सिंबल देते हैं तो निश्चित है कि आगे चल कर के पूरे वृंदावन मथुरा का बड़ी ही सेवा करेंगे। हमारा जी डबल इंजन की सरकार आपकी बीजेपी की है, बीजेपी का आप मेयर चाह रहे हैं वृंदावन में, क्या पूर्व मेयर से आप प्रसन्न नहीं हैं? देखिए, पूर्व मेयर से क्या है, इसमें हमारी समझ जहाँ तक, और किसी की कुछ हो सकती है, हमारी समझ ये है कि वास्तविकता ये है, कुछ उनकी अपनी तो रही कमजोरियाँ, लेकिन दूसरी यहाँ के लोगों की भी थी। उस मेयर को हम ये समझते हैं कि शेड्यूल कास्ट का है, उसको वो प्रेम और सम्मान, वो अपनत्व तो नहीं दिया, उससे काम नहीं ले पाए, ये दूसरी बात। डॉक्टर स्वामी आदित्यानंद एवं स्वामी अद्वैत मुनि ने कहा कि इस बार संत समाज नगर निगम के चुनाव में अपनी एकता दिखाना चाहता है और मेयर पद के लिए युवा व शिक्षित संत नवलगिरी को भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ये मीटिंग संत समाज की है, क्योंकि संत समाज वृंदावन और ब्रिज क्षेत्र में अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, एकता दिखाना चाहता है, और इस एकता के लिए हमने युवा पढ़ा लिखा जो वकील ला कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को लिए महामंडल से नवलगिरी जी को ये सहमत देते हैं कि बीजेपी उनको ही टिकट दे। ऐसी हमारी उनसे प्रार्थना है, विनय अनुनय है। आगे क्या होता है तब भविष्य की बात है, लेकिन हमारी संत समाज की एक ही आवाज़ है कि मथुरा वृंदावन महानगर पालिका से संत समाज की तरफ से नवलगिरी योगी को टिकट दिया जाना चाहिए, जो कि संत समाज की आवाज़ को बुलंद कर सके, क्षेत्रीय संत समाज के साथ साथ धार्मिक स्थल को। क्योंकि आपने विगत 8-9 साल से देख रहे होंगे कि यहाँ की संस्कृति ख़त्म हो रही है, यहाँ पे जो है कल्चर ख़त्म किया जा रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आने वाले, जैसे राधा टीला में मयूर आती थी, तोते आते थे, आजकल आना बंद हो गया है। तो ये विसंगतियाँ ना हो,
जो स्वरूप चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो स्वरूप अभी है वर्तमान वह सुरक्षित रहे, इसलिए संत समाज ने महामंडलेश्वर नवल योगी का नाम आगे किया है और चाहते हैं कि बीजेपी इस पर ध्यान दे। इन्हीं के साथ साधुवाद। अगर फिर भी बीजेपी टिकट नहीं देती है, अगर बीजेपी नहीं पाले में गेंद डालती है संतों की, तो फिर क्या रहेगा आप लोगों का अगला निर्णय? उसके बाद तो पहले क्या आता है निर्णय ये तो सोचा जाए, फिर आगे क्या कदम उठाएंगे इसको सोचेंगे। विरोधाभास की स्थिति नहीं होगी? विरोधाभास की स्थिति नहीं होगी, उसमें फिर विचार कर लिया जाएगा। अभी तक जहाँ तक है, क्योंकि हमारे जितने भी संगठन थे, आपने देखा होगा हमारे संगठन के जितने प्रमुख हैं, तो प्रमुख सारे के सारे उपस्थित थे और सबने दिल से स्वीकृति दी है। और अगर किसी का नाम और उभर के आता है तो उस पर फिर विचार किया जाएगा। महाराज जी, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, 4 विधायक आपके बीजेपी के हैं, सांसद आपकी बीजेपी के हैं, मेयर आपके बीजेपी के हैं, पार्षद बहुत सारे बीजेपी के हैं। तो ऐसे में क्या आवश्यकता पड़ी जो कि संतों को बीच में आकर के राजनीति, भजन और संध्या छोड़ करके राजनीति में उतरना पड़ रहा है? देखिए, ये तो सनातन परंपरा रही है और हमारे जितने भी राजा महाराजा आज तक हुए हैं, और वहाँ सभी जगह कहीं ना कहीं संतों का एक विशेष गरिमा रही है। और जितने भी राज्य चले हैं संतों के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा लेकर ही चलती थी। तो अगर वही परंपरा फिर आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपना यूपी में योगी महाराज जी का सरकार आया है और जब से कितना परिवर्तन आया है, और एक जो दहशत थी लोगों के मन में और सब संतों के मन में, हर जगह एक जो था, मगर संत के आने से, क्योंकि वो संत है, उनके आने से बहुत परिवर्तन हुआ है। जब इतनी स्थिति सही सामान्य चल रही है, बिल्कुल। तो फिर क्यों संत समाज को आगे आना पड़ा और क्यों नहीं। अब डिमांड ये वृंदावन से मेयर की कर रहे हैं? नहीं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब संतों को भी आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि संत कब तक अब बैठे रहेंगे। क्योंकि समाज में अब हम लोग यहाँ पे जो भी वृंदावन में आश्रम बना रखे हैं, सब सामाजिक कार्य कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना और आगे बढ़ा जाए। हम एक सीमित, नहीं सुनती, अगर टिकट नहीं देती है तो इस पर मंथन होगा, फिर चर्चा होगा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि बीजेपी सरकार हमेशा सभी का सुना है और सबके सुनेगी। और मुझे लगता है कि वृंदावन में सभी संतों का एक साथ अगर ऐसी मांग है तो उनको सुनना बहुत आवश्यक है। इस बार नहीं तो फिर आगे फिर प्रयास जारी रहेगा हम लोगों का। स्वामी नवलगिरी ने कहा कि संत समाज ने उन पर विश्वास जताया है। अगर भाजपा से उन्हें टिकट मिलती है तो वे संत समाज एवं ब्रजवासियों के विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। संत एवं स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान और क्षेत्र का विकास ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। मैं बड़ा आभारी हूँ पूरे ब्रजवासियों का, पूरे व्यापारियों का, पूरे पंडा समाज का, गोस्वामियों का और संत समाज का। मुझे इतना प्यार ब्रज में मिला है, तो और हमेशा ब्रजवासियों की मैं सेवा के लिए, मैंने पूरा जीवन ब्रज की सेवा के लिए, ब्रजवासियों की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए समर्पित किया है। तो आज उसका ये फल मिला है कि एक संतों की तरफ से आवाज़ उठी है कि नवलगिरी जी आप मेयर की तैयारी कीजिएगा और मथुरा वृंदावन की सेवा आपको करनी चाहिए। तो बड़ा आभारी हूँ मैं इसके लिए, उन्होंने ये आवाज़ उठाई है। संतों ने एक आवाज़ और बीच में बुलंद की थी कि अगर चुनाव में टिकट नहीं मिलती है, बीजेपी अगर टिकट नहीं दे पाती है किन्हीं कारणों, तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जैसा संतों का, यहाँ के ब्रजवासियों का, यहाँ के व्यापारियों का, गोस्वामियों का, पंडा समाज का, व्यापारियों का, जिसका जैसा भी वो रहेगा, आदेश होगा, वो स्वीकार किया जाएगा। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इनका सिपाही हूँ, इनका सेवक हूँ, इनकी सेवा के लिए हूँ। जैसा ये लोग आदेश करेंगे वैसा किया जाएगा। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद दास, महंत प्रियाशरण दास, योगी मधुरानंद गिरी, योगी सरलानंद गिरी, साध्वी कृष्णा दासी, सुखागिरी, साध्वी राधा दासी, महंत कृष्ण बिहारी दास, स्वामी विवेकानंद, आचार्य नेत्रपाल शास्त्री, नित्यानंद दास, अमृतानंद महाराज, स्वामी गणेशानंद, स्वामी विश्वेश्वर दास आदि उपस्थित थे। संचालन महंत मोहिनी बिहारी शरण ने किया।